हेलो नमस्कार। आप सभी का फिर एक बार मैं अपने चैनल कोर्ट से मैं स्वागत करता हूं। और चलो आगे बढ़ते हैं आज के नए मुद्दे को लेकर। बचपन में आप सभी ने आम तो खाया ही होगा। आम ये मेरे हिसाब से हर भारतीय, हर हिंदुस्तानी का या मैं ये कहूँ कि पूरी दुनिया में आम एक बहुत ही प्रचलित और स्वादिष्ट फल है। और हिंदुस्तान में ख़ास करके गर्मियों के मौसम में जब इसका सीज़न होता है तो आम खाने का अपना ही एक मज़ा होता है, अपना ही एक आनंद होता है। और बचपन की क्या बात करें, बचपन में तो आप सभी ने, मैंने खुद ने, मेरे परिवार में मेरे भाइयों ने, बहनों ने, सब ने आम चुरा चुरा के खाए हैं। बाकायदा दूसरे के बगीचे से आम चुरा के तोड़ के खाना, उसका एक अलग ही मज़ा होता है। चोरी के आम खाने का अपना एक जो अलग आनंद होता था, उसका मेरे हिसाब से उसका स्वाद ही अलग होता था। और ये चूक कहो या इसका आनंद कहो, ये मेरे हिसाब से सारे भारतीयों ने या सारे हिंदुस्तान के हर एक नागरिक ने इसका लाभ उठाया ही होगा, इसका स्वाद उठाया ही होगा, यानी कि चोरी के आम का। और जब हम बचपन में ख़ास करके नानी के पास या अपने दादा दादी के पास जब जाते थे तो वहाँ पे बगीचों से आम तोड़ के लाना और फिर उस पके हुए आम को फिर आराम से बैठ के सब परिवार वालों के साथ में खाना एक अलग ही आनंद होता था। मेरे जो दादाजी थे वो तो ख़ास करके मतलब कई सारे आम वो सुबह सुबह तोड़ के ही रखते थे कि उनको ये इंतज़ार रहता था कि मैं आऊँगा और वो आम बटोर के मुझे दिया जाता था। फिर मैं वो लेके आता था और फिर हम सब परिवार वाले वो खाते थे। इसके साथ में वो चुरा के आम तोड़ के आम को चुरा के बगीचों से तोड़ के चुरा के खाने का एक अलग ही अपना आनंद मुझे भी होता था और मैंने तो किया है भाई। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हमने तो किया है। तो आज का जो मुकदमा जो मैं जिसके बारे में जिक्र करने जा रहा हूँ वो इसी आम के चोरी से है, इससे ही जुड़ा हुआ है। हाल ही में यानी कि शायद एक दो दिन पहले ही महाराष्ट्र में थाने ज़िले में आम का सबसे पुराना चोरी का मुकदमा, इसके बारे में कागजात और ऑर्डर एक शख्स जिसका नाम पुनीत माहिमकर है, उन्हें क्या था कि वो शायद कहीं पे शिफ्टिंग वगैरह कर रहे थे। उनकी अपनी पुश्तैनी घर था उनका, और उस पुश्तैनी घर के कहीं कोने में, कहीं मेज़नाइन फ्लोर में पुराने कागजात वगैरह पड़े रहे होंगे। तो शिफ्टिंग के दौरान उन्हें वो जब उसे साफ़ सफाई करवाना पड़ा और उसे वहाँ से सारे कागजात निकाले गए तो वहाँ पे उनको कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट उनको मिलते हैं और उसी के साथ में एक मुकदमे की प्रोसीडिंग की कॉपी और उससे जुड़ा हुआ ऑर्डर उनको मिलता है। और ये जब उन्होंने पढ़ा तो ये मुकदमा दरअसल में दायर किया था एक शख्स ने, जो कंप्लेनेंट था, उसका अपना बगीचा था जहाँ पे आम थे और वहाँ से 185 यानी कि 185 आम चोरी के केस का ये मुकदमा बाकायदा कंप्लेंट के बेसिस पे दायर हुआ था। और ऑफेंस जो थे वो सेक्शन 379, 109 आईपीसी के थे, जहाँ पे एक कंप्लेंट को कॉग्निजेंस में लेते हुए ये मुकदमा दायर हुआ था। और ये मुकदमा जो जिस जज के पास यानी कि जो मजिस्ट्रेट के पास चल रहा था, उनका नाम था टी.ए. फर्नांडिस। और मुकदमे की जो टाइटल थी, कॉज टाइटल जिसे हम बोलते हैं, क्राउन वर्सेस एंजिलो अल्वेरस, तो ये मुकदमा था एंड अदर्स। क्योंकि आज़ाद हिंदुस्तान के पहले जो भी प्रोसीडिंग होती थी, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन जो होता था वर्सेस क्राउन होता था।
जैसे कि आज़ाद हिंदुस्तान के बाद में जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या प्रोसिक्यूशन होता है वर्सेस स्टेट होता है, तो इस तरह से ये क्राउन वर्सेस एंजेलो अल्वारेस एंड अदर्स, ये जो एक्यूज़ का नाम है। और हुआ ये कि ये 185 आम के चोरी का जो कंप्लेंट फाइल हुआ उसके मुताबिक जब एक्यूज़ को पकड़ा गया, एक्यूज़ जो 3-4 एक्यूज़ थे उनको पकड़ा गया, फिर उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। तो पेश करने के बाद में अच्छा ये घटना जो कंप्लेंट है अपने आप में है, मतलब ये जो जजमेंट आया वो है 5 जुलाई 1924 का। और तब क्योंकि इतने सारे मतलब मजिस्ट्रेट इतने बर्डन नहीं होते थे, तो केस प्रोसिक्यूशन लॉन्च होना और उसका ट्रायल होना और फिर उसमें जजमेंट चाहे एक्विटल या कन्विक्शन हो, मतलब उसमें ज़्यादा देरी लगती नहीं थी। तो ये 5 जुलाई के पहले जो भी कंप्लेंट फाइल हुई थी उसके बाद में जो कॉग्निजेंस लेते हुए उस कंप्लेंट के बेसिस पे जो मुकदमा दायर हुआ 379 ऑफेंस के लिए क्राउन वर्सेस एंजेलो अल्वारेस, तो इसमें डिफेंस की तरफ से जो वकील पेश हुए थे उन्होंने इसे नॉट गिल्टी प्लीड करते हुए दलील ये दी, डिफेंस ये दिया, डिफेंस ये रेज किया कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है और ये ऑफेंस बनता नहीं है और उसमें कोई एविडेंस नहीं, कोई तथ्य नहीं है और प्रोसिक्यूशन केस साबित नहीं कर पाया। लेकिन मैजिस्ट्रेट ने जो भी गवाह थे, जो भी एविडेंसेस थे, उसको मद्देनज़र रखते हुए, उस गिरोह को समझते हुए ये मतलब डिसाइड किया, उन्होंने हेल्ड किया कि जो एक्यूज़ है वो गिल्टी थे और उन्हें कन्विक्शन जो ऑफेंस का है 379 में बनता है। ये उनका नज़रिया था और उसी नज़रिए के हिसाब से उन्होंने एक्यूज़ को कन्विक्ट किया था। लेकिन मैजिस्ट्रेट का ये मानना भी था, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस ऑफेंस नहीं था। दूसरा, क्योंकि जो एक्यूज़ थे वो कोई हिस्ट्री शीटर या हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं थे। तीसरा, एक्यूज़ जो थे काफ़ी यंग थे और उन्होंने जो उनके ऊपर जो इल्ज़ाम था वो आम के चोरी का था। तो कन्विक्शन को हेल्ड करते हुए भी उन्हें सिर्फ रिप्रिमाइंड करके, यानी कि हिदायत देके उनको बरी कर देते हैं। कन्विक्ट तो करते हैं लेकिन उनको रिप्रिमाइंड करके छोड़ देते हैं। जैसे कि अमूमन अगर आप या मैंने तो मेरे बारे में, मैं अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं जब आम वगैरह चुरा के घर में लेके आता था, जब जॉइंट फैमिली में जब रहते थे, तो घर के जो बुज़ुर्ग वगैरह रहते वो डांट तो देते थे, लेकिन अब आम लाया है तो खाने से मना कौन कर सकता है, या आम खा के फिर ही घर ही पे पहुँचते थे। तो पता पड़ता था जब उन्हें, तो बड़े बुज़ुर्ग डांट देते थे कि ये गलत बात है, जो भी है उनका जो तरीका होता था, क्योंकि इस तरह की गलतियां ना हो। लेकिन बहरहाल बड़े बुज़ुर्गों की तरह इस मजिस्ट्रेट ने भी वही नज़रिया रखा कि ये जो गुनाह है वो साबित तो हो चुका है, अब इसके लिए अगर इन्हें सज़ा देंगे तो इनका पूरा करियर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इनकी पूरी ज़िंदगी आगे पड़ी हुई है। तो उनको सिर्फ रिप्रिमाइंड किया, यानी कि वार्निंग दी, यानी हिदायत दिया। तो ये जो है, ये जो व्यक्ति है पुनीत माहिमकर, इन्हें जब ये 2024 में घर शिफ्टिंग के दौरान, ये थाने के रेसिडेंट है, घर शिफ्टिंग के दौरान इन्हें ये सबसे पुराने मुकदमे के कागजात, प्रॉपर्टी के कागजात जब ये मिले उनके ही घर से, तब इन्होंने पढ़ा। तो ये कहा जा सकता है, एटलीस्ट ये क्लेम किया जा सकता है कि ये आम के चोरी से जुड़ा हुआ सबसे पुराना मुकदमा हो सकता है। इसका मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ और ना ही ये व्यक्ति कोई ऐसा दावा कर पाएगा, या वो कर भी नहीं रहे हैं। लेकिन ये मटेरियल जो है, इसके बारे में जानकारी मुझे जब मिली तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई चलो, और क्यूरियोसिटी भी हुई कि भाई पढ़ते हैं क्या है करके। तो पढ़ने के बाद में काफ़ी मतलब आनंद भी हुआ कि भाई आम का चोरी का मुकदमा भी है।
और था, और उसके ऊपर कोई डिसीजन भी हुआ, ये 1924 की बात है। हालांकि आज़ाद हिंदुस्तान के बाद में ऐसे भी मुकदमे हुए, भैंस चोरी के, गाय चोरी के, मवेशियों के चोरी के मुकदमे भी हुए हैं, तो उसमें क्या ही कहे। लेकिन ये अपने आप में आम से रिलेटेड, यानी आम ये जो फल है, जो महाराष्ट्र में रहते हैं या यूपी में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हैं, जहाँ तक आम के बारे में बात किया जाए तो हर प्रदेश का अपना अपना एक स्वादिष्ट ब्रांड है। महाराष्ट्र से खासकर हापुस का है, यूपी से मलिहाबादी है, लंगड़ा है, ऐसे कई सारे ब्रांड है। तो लेकिन जो बच्चे होते हैं जब आम से लदे पेड़ को देखते हैं, लालच तो होती है कैरियाँ खाने की, क्योंकि खट्टा होता है, या पके हुए आम को खाने की सीज़न में, तो उस लिहाज से वो चोरी छुपके पत्थर मार के या पेड़ पे चढ़ के आम को तोड़ के चुपके से उतर के आम लेके भाग जाना। जो बगीचे वाले होते हैं या उसके जो पहरेदार होते हैं, वो जब देख लेते थे उनका चिल्लाना, गाली गलौज करना, हिदायत देना, या कोई ऐसे भी जो ओनर होते थे बगीचे के, वो बेचारे चीज़ों को समझते थे, वो खुद ही वो 2-4 और आम तोड़ के दे भी देते थे, डांटते नहीं थे। तो ऐसा वाक़या, ऐसा आनंद, ये एक्सपीरियंस मैंने तो लूटा है, आप सभी ने लूटा होगा। लेकिन इससे रिलेटेड कोई मुकदमा भी हुआ है, ये जानकारी मुझे तो नहीं थी, और शायद आप लोगों को भी ना हो। फिलहाल ये जानकारी आई है कि ऐसा मुकदमा 5 जुलाई 1924 में डिसाइड हुआ, जिसके तहत कन्विक्शन तो हुआ, लेकिन जज साहब ने एक हिदायत देते हुए जो मुजरिम थे उनको बरी कर दिया। तो मैंने सोचा कि इस मुकदमे के बारे में आपको जानकारी दे दूं, तो इसी लिहाज से मैंने ये वीडियो बनाया। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और आप मुझसे जुड़े रहेंगे और मेरे वीडियो को देखते रहेंगे। यही दरख्वास्त, यही गुजारिश, यही रिक्वेस्ट और यही अपेक्षा करते हुए मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ, और कल मिलूँगा। तब तक के लिए आज मैं फिर एक बार आप सभी को धन्यवाद देते हुए, कल मिलने का वादा करते हुए मैं विदा लेता हूँ। जाते जाते मैं आप सभी को फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, जब तक चुनाव है उसके बाद नहीं, कि आप अपना जो है ड्यूटी है, आपका जो फ़र्ज़ है वो जाइए और निभाइए। आप 18 साल के ऊपर हो तो घर क्यों बैठे हुए, छुट्टी है तो जाओ, सरकार ने छुट्टी दी है तो आपको वोट कास्ट करने के लिए दी है, तो जाओ अपना वोट कास्ट करिए। जो भी पार्टी, जो भी कैंडिडेट को आपको करना है आप करिए, और अपना फ़र्ज़, अपनी ड्यूटी निभाइए। अगर आप नहीं करोगे तो बाद में ब्लेम मत करना, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। अगर आप वोट नहीं दे सकते हो तो आपका कोई हक नहीं बनता सरकार के खिलाफ़ कोई क्या कहते हैं कि कंप्लेंट करने का। फ़िलहाल इसी के साथ मैं फिर एक बार आप सभी को धन्यवाद देते हुए विदा लेता हूँ। फिर मिलते हैं कल एक और विषय को लेकर, एक और मुद्दे को लेकर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।